साथियों, 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर राहुल गांधी या कोई और बनेगा प्रधानमंत्री? आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सर्वे के बारे में। क्या कहती है देश की जनता इस बार किसे चुनकर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है भारत की जनता? आइए बात कर लेते हैं सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सटीक सर्वे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट आती हैं और 42 में से यहाँ पर एनडीए को 20, इंडिया अलायंस खाते में 22 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 24 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 40 में से एनडीए खाते में 29 लोकसभा सीट और इंडिया अलायंस खाते में 11 लोकसभा सीट जा सकती है। अदर पार्टी के पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर एनडीए खाते में 73 यानी कि 73 सीट और इंडिया अलायंस खाते में 33 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं अगले राज्यों के बारे में। तो यहाँ पर अगला राज्य आ रहा है निकल के हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 10 में से एनडीए खाते में 8 लोकसभा क्षेत्र, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट, अदर पार्टी के पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटें। 39 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 20 लोकसभा सीट जा सकती हैं। इंडिया अलायंस खाते में 19 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 156 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर एनडीए के यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 101 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 54 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं अगले राज्य यानी कि दादरा नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गुट को यहाँ पर मिल सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र लोकसभा सीट यानी कि 48 यानी कि 48 लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से यहाँ पर एनडीए खाते में 33 लोकसभा सीट और इंडिया अलायंस खाते में 15 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सिक्किम राज्य की, जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य में 1 लोकसभा क्षेत्र आता है और 1 ही लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर एनडीए खाते में जा सकता है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 206 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन यानी कि सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर 136 लोकसभा सीट एनडीए खाते में, इंडिया अलायंस खाते में 69 सीट यानी कि 69 सीट और अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं अस्थायी जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं दादरा नागर हवेली, सिक्किम और महाराष्ट्र राज्य के बाद ओडिशा, चंडीगढ़ और दमन और दीव की। ओडिशा की 21 लोकसभा सीट है। 21 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 9 सीट यानी कि अच्छी खासी लीड के साथ पहली बार ओडिशा में 9 सीट ला सकती है एनडीए। इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 10 सीट जा सकती है। दमन और दीव की बात की जाए तो दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर यहाँ पर एनडीए गुट को यहाँ पर मिल सकती है सीट और इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। चंडीगढ़ राज्य की, जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी कब्जा हो सकता है चंडीगढ़ में और इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 229 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 143 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 71 सीटें, अदर पार्टी खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आइए हम बात कर लेते हैं अगले राज्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला राज्य मणिपुर, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 1, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते
में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लक्षद्वीप में एक सीट और एक ही सीट पर एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 257 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 159 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 72 सीटें, अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं देश के अगले राज्यों यानी कि गोवा राज्य की। गोवा, दिल्ली और त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और अदर पार्टी यानी कि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की यानी गोवा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, 7 में से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 7 लोकसभा सीट मिल सकती है, यानी कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 0, अदर को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 268 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 170 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 72 सीटें, अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए खाते में 0, इंडिया अलायंस खाते में 20 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। असम राज्य की, जी हाँ दोस्तों, असम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से एनडीए खाते में सभी 14 की 14 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 388 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल यानी कि सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं 388 सीटों का विश्लेषण। यहां पर एनडीए खाते में 259 सीटें यानी कि बहुमत के बहुत करीब एनडीए गुट और इंडिया गुट यहां पर 103 सीटों पर सिमट सकता है। अदर पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं नागालैंड, पंजाब और मध्य प्रदेश की। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 5 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है, 29 में से एनडीए खाते में 25 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 431 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं और एनडीए खाते में 290 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 107 सीटें, 34 सीटें अदर पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से एनडीए खाते में 22, इंडिया अलायंस खाते में 6, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 462 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 315, इंडिया अलायंस खाते में 113 सीट, अदर पार्टी खाते में 34 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से एनडीए खाते में 30, इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, 5 में से एनडीए खाते में 5, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। गुजरात की 26 लोकसभा सीट है, 26 की 26 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 537 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 378 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 118, अदर पार्टी खाते में 41 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से एनडीए खाते में 3, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से भी 543 लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। 381 सीटों पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 121 सीटें, अदर पार्टी खाते में 41 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने किसे वोट किया ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।
कर चुकी है। साथियों, 2024 में एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए विपक्ष का नया प्लान INDIA बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष की बड़ी चाल क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सभी 543 सीटों और सभी राज्यों के एक एक सीट के ओपिनियन पोल के बारे में है। बिहार से बिहार की 40 लोकसभा सीट हैं। 40 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा की 40 सीटों में से एनडीए खाते में 29 लोकसभा सीटें और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को मिल रही है 11 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है। 42 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 20 से लोकसभा सीट जा सकती है। INDIA के खाते में यहाँ पर 22 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 24 सीटें, INDIA के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 73 सीटें, INDIA के खाते में यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर मात्र 33 लोकसभा सीट मिल रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर ली जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है। 10 में से एनडीए खाते में 8 लोकसभा सीटें, INDIA के खाते में 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 20 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। INDIA के खाते में 19 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 156 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 101 सीट के साथ और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर मात्र 54 यानी कि एनडीए से आधी सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए, INDIA के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। सिक्किम के 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए, INDIA के खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है। 48 में से 33 लोकसभा सीट पर एनडीए, INDIA के खाते में 15 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 206 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 136 सीटें, INDIA के खाते में यहाँ पर 69 सीटें यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर मिल सकती है। तो वहीं अन्य पार्टियों के यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटें। 21 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 9 सीटें, INDIA के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है यानी कि BJD के खाते में यहाँ पर जा सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए। बाकी अन्य पार्टियों का पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए, INDIA के खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 229 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 147 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर मात्र 71 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों के यहाँ पर 11 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 10, अन्य पार्टियों यहाँ पर 15 लोकसभा सीट मिल सकती है यानी कि वाईएसआर कांग्रेस को यहाँ पर 15 लोकसभा सीट मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 257 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 159, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर मात्र 72 सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में 26 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीट है। दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का बोलबाला रह सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है। दोनों ही लोकसभा सीट पर भी एनडीए का बोलबाला रह सकता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 में से एनडीए खाते में सभी 7 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 268 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 170 सीटें, INDIA के खिलाफ 72 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 26
26 लोकसभा सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट और 4 में से सभी चारों लोकसभा सीट पर एनडीए, पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर आईएनडीआईए के गठबंधन को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश यानी कि देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, 80 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 70 लोकसभा सीट जा सकती है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 10 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 353 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 244 सीटें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 83 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, 26 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। तो वहीं केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए खाते में 0, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 10 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 353 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 244 सीटें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 83 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, 26 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। तो वहीं केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए खाते में 0, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर सभी 20 की 20 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से सभी 14 लोकसभा सीट पर एनडीए और बाकी अन्य पार्टियों के पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 388 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 259 सीटें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 103 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की, 26 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए, पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 5, आईएनडीआईए के खाते में 0, अन्य पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 8 लोकसभा सीट मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 39 लोकसभा सीटें, 39 में से एनडीए खाते में 5, आईएनडीआईए के खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 431 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 290 सीट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर 107 और अन्य पार्टी खाते में 34 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए, मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीट, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से 22 पर एनडीए, आईएनडीआईए के खाते में 6 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। तो यहाँ पर लोकसभा की 462 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 315 सीटें, आईएनडीआईए के खाते में 113 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 34 सीटें जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से 10 पर एनडीए, आईएनडीआईए के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से एनडीए खाते में 10, आईएनडीआईए के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 492 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 337 सीटें, आईएनडीआईए के खाते में 114 सीट और अन्य पार्टी खाते में 41 लोकसभा सीट जा सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से एनडीए खाते में 10, आईएनडीआईए के खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, 5 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। गुजरात की 26 लोकसभा सीट है, 26 में से 26 लोकसभा सीट पर एनडीए, आईएनडीआईए के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 537 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 378 सीटें, आईएनडीआईए के खाते में 118 और अन्य पार्टी खाते में 41 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 26 लोकसभा सीट है, 26 में से एनडीए खाते में 3, आईएनडीआईए के खाते में 3 सीटें, यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के गठबंधन को 381 लोकसभा सीट के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक का एनडीए को सबसे बढ़त के साथ इस बार 381 लोकसभा सीट जीतने में कामयाबी ला सकती है। तो वहीं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को
यहाँ पर मात्र 121 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 41 लोकसभा सीट ही मिल पाएगी। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी राय में 2024 में किसको जीत मिलेगी, कौन मारेगा बाजी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।